हेलो स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पद्धति क्लासेस 4169 में। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। प्रकाश का पूरा जो यूनिट है प्रकाश वाला, उसमें 4 या 5 चैप्टर थे, सब खत्म हो चुके हैं। और अगला जो यूनिट है वो विद्युत है। विद्युत धारा के बारे में आपको पढ़ना है, विद्युत कैसे काम करता है और कैसे आगे उसका प्रवाह कैसे है, विभव विभव कैसे होता है, विभवांतर कैसे होता है, क्या होता है, आवेश क्या है, आवेश कितने प्रकार होते हैं। ये सब जितनी भी जानकारी आपको इस चैप्टर में दी जाएगी। विद्युत एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी आते हैं, इससे संबंधित परिभाषाएं आती हैं। और इसमें ओम का नियम है, उसमें उसका डेरिवेशन भी आता है, समांतर श्रेणी और मुख्य क्या कहते हैं उसको, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का। तो ये सब जितने भी चीजें हैं इस चैप्टर में आपको पढ़ाई जाएंगी। तो सबसे पहले आवेश की बात करते हैं। आवेश में जैसे ये पदार्थ का या वस्तु का एक मौलिक गुण है, और इस मौलिक गुण से होता क्या है, वह चुंबकीय बल या विद्युत बल का अनुभव करता है। जो आवेश होता है, आवेश जो होता है यह एक मौलिक गुण है पदार्थ का, जो विद्युत या चुंबकीय बल आरोपित करता है या उसका अनुभव करता है। और आवेश से ही हम विद्युत धारा का परिभाषा डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले आवेश समझिए। आवेश के बाद हमको समझना होगा विभव, क्योंकि आवेश से विभव परिभाषा डिफाइन होती है। और जब विभव और आवेश दोनों आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको विद्युत धारा समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको आवेश समझना है। आवेश किसी पदार्थ का, किसी वस्तु का वह मौलिक गुण है जो चुंबकीय बल या विद्युत बल आरोपित करता है या यह दोनों बलों का अनुभव करता है। तो यह आवेश का एक गुण है। तो इसको लिखते हैं। विद्युत आवेश विद्युत आवेश विद्युत आवेश पदार्थ का वह मौलिक गुण है जो विद्युत बल या चुंबकीय बल आरोपित करता है या इन बलों का अनुभव करता है। आवेश किसी पदार्थ का मौलिक गुण है जो विद्युत बल या चुंबकीय बल आरोपित करता है, इसका अनुभव करता है। ये तो बात होगी आवेश की। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आवेश के प्रकार, आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं धनात्मक आवेश और दूसरे को कहते हैं ऋणात्मक आवेश। तो ये जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रिक चार्ज ये किसी भी सब्सटेंसेस का एक फंडामेंटल क्वालिटी है
जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड या तो उस पे लगाती है या उसका रियलाइज करती है। तो ये हो गया इसका एक परिभाषा। और इसमें इसके दो प्रकार हैं, एक को पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, एक को निगेटिव चार्ज कहते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो जो धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश है, तो अगर प्लस और प्लस आवेश एक दूसरे के पास में आएंगे, यहाँ पर प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण मतलब रिपल्सन होता है। प्लस माइनस और माइनस अगर साथ में लाएं तब भी वही बात होती है, तब भी क्या होता है, रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है। और अगर प्लस माइनस एक साथ आए या माइनस प्लस एक साथ आए तो इनके बीच में होता है आकर्षण। इनके बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो अगर मतलब यहाँ सीधे सीधे कहते हैं कि अगर सजातीय आवेश हैं, समान आवेश हैं, तो उनके बीच में प्रतिकर्षण का बल लगता है, और विजातीय आवेश है, विपरीत आवेश है, तो उन दोनों के बीच में आकर्षण का बल लगता है। प्रतिकर्षण और आकर्षण का बल लगता है। आवेश बराबर होता है, क्यू बराबर क्या होता है, एन ई लिखते हैं इसको। ई होता है इलेक्ट्रॉन, एन होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन होता है। अब अगर एक कूलाम, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक, आवेश को मात्रक को बोलते हैं कूलाम। वैज्ञानिक के नाम के ऊपर है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और एक प्रोटॉन पर आवेश होता है, ए प्लस होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ तो इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उतना है प्रोटॉन पर आवेश होता है। बस अंतर कितना है कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है और प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है। ये सूत्र है Q बराबर एन ई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इलेक्ट्रॉन होते हैं ई को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी होता है, एक फंडामेंटल एलिमेंट होता है, तो वो उस पर कोई आवेश नहीं होता, वो विद्युत उदासीन होता है। तो ये बातें हो गई, आपको समझ में आया होगा, और इसको आप 2 बार देखिए तो समझ में आ जाएगा और अच्छे से। तो आवेश के प्रकार हो गए, आवेश किसे कहते हैं, कैसे काम करता है, और आवेश के सूत्र क्या है, इसका मात्रक क्या है। इसका ये सीजीएस पद्धति में मात्रक, ये एमकेएस पद्धति है, एमकेएस में है। और सीजीएस में कूलाम का मात्रक जो होता है वो स्टेट कूलाम होता है, स्टेट कूलाम। सीजीएस में स्टेट कूलाम होता है, स्टेट कूलाम। आधा शर्ट आप एक मात्रा था, स्टेट कूलाम सीजीएस में, और कूलाम इनकेस में। एक कूलाम बहुत बड़ा आवेश होता है। एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उनको जरा देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रब कर दें। एक प्रश्न है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या,
इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो हमारा सूत्र है Q बराबर एन ई। एन बराबर आ जाएगा Q बटा ई। Q का मान कितना है? Q का मान है 1 कूलम। ई का मान कितना है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इसको आप करेंगे 1/1.6 इंटू 10⁻, ये -19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा। तो ये हो गया +19। इसमें से 10 यहाँ पे लीजिए, तो अगर 10 यहाँ पे लेंगे तो यहाँ बचेगा 10 बटा 1.6, और यहाँ एक 10 चला गया तो बचा 10 की घात 18, 10⁻18। अब 10 बटा 1.6 गुणे 10 की घात 18, भाग कराइए 10 में। आप 10 की जगह लिख लीजिए 100 बटा 16, 10 की घात 18। 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो 100 हो जाएगा, इसका दशमलव खत्म हो जाएगा। तो 100 में भाग कराइए 16 का, तो 16 छक्का 96, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 0, दशमलव लगाइए 0, मतलब दूनी 32, 8 0 16 5 80, ये कट जाएगा। यहाँ आ गया 6.25, 6.25, 10 की घात 18, यह एन की संख्या मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या है। इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो 1 कूलम आवेश में 6.25 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसका मतलब ये है कि जो 1 कूलम आवेश से बहुत बड़ा आवेश होता है, तो उसमें क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन आते हैं और ये बहुत बड़ी संख्या होती है, तो इसको दिखा दिया आपको, याद रखिएगा इसको। अब बात करते हैं विभव की। अगला हेडिंग है विभव। देखिए विभव परिभाषित तो आपके फिजिक्स में है ही नहीं, विभवांतर परिभाषित है और विभवांतर से हम विभव बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे विभव की परिभाषा दिया जाता है, हाई स्कूल स्तर पे विभव परिभाषा दे दिया जाता है, उससे परिभाषित नहीं है। और विभवांतर परिभाषित है, विभवांतर से विभव बना लेते हैं, विभव पोटेंशियल। तो अब देखिए, जैसे आप कोई एक वस्तु है जिस पर नेट आवेश शून्य है, नेट आवेश 0 है। नेट आवेश 0 का मतलब ऐसी बहुत सी वस्तु है जिस पर धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश बराबर है, तो वहां पे नेट आवेश 0 है, या उसको कहते थे वो अनावेशित वस्तु है। मतलब उस पर नेट आवेश 0 है तो उस पर वो अनावेशित है, मतलब उस पर चार्ज जो है वो जोड़ेंगे दोनों तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो कोई अनावेशित वस्तु को अगर हम और एक्स्ट्रा चार्ज दें तो इसको चार्ज बढ़ जाएगा। जैसे मान लिया अनावेशित वस्तु है, दोनों में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, तो उसमें दोनों आवेश भी बराबर है। अब या तो उसको धनात्मक आवेश दे दीजिए या उसको ऋणात्मक आवेश दे दीजिए। मान लो उसको ऋणात्मक आवेश दे दिया, तो जब ऋणात्मक आवेश आपने दिया तो ऋणात्मक आवेश का अर्थ उसमें ऋण आवेश बढ़ जाएगा, या धनात्मक आवेश आपने दिया धनात्मक आवेश धन आवेश बढ़ जाएगा। अब अगर धन आवेश बढ़ गया या ऋण आवेश बढ़ गया तो वो तो आवेशित हो गई फिर से। अब फिर से आप अगर एक्स्ट्रा चार्ज देंगे, उसको एक्स्ट्रा आवेश देंगे, अब वो जो फिर से आप एक्स्ट्रा चार्ज दे रहे हैं उसमें प्रतिकर्षण होने लगेगा, क्योंकि उसमें अब धनात्मक आवेश बढ़ गया है और धनात्मक आवेश आप देंगे तो प्रतिकर्षण होने लगेगा। उस प्रतिकर्षण के विरुद्ध जो आप कार्य करेंगे वही होता है विभव। फिर से, जैसे कोई अनावेशित वस्तु है जिस पर नेट आवेश 0 है, आप उसको धनावेश फिर से दे देंगे, धनावेश। अब धनावेश जैसे मान लीजिए कि कोई एक वस्तु जिसपे 4 आवेश पहले से था, 4 धन और 4 ऋण, तो नेट आवेश 0 हो गया, तो 4 - 4 0 हो गया। आप उसको 2 आवेश और दे दीजिए, 2 धन आवेश, तब तो धन आवेश 6 हो गया, धन आवेश संख्या बढ़ गई। अब जब धन आवेश और आपने दिया बढ़ गई, अब 2 के बाद आप फिर से तीसरा आवेश डालेंगे उसमें, तीसरा
थोड़ा सा और आवेशित करेंगे तो पहले से जो दो आवेश है वह जो तीसरा आवेश आ रहा है उसको वो प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं या ऋणावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो जब वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो आप उसके विरुद्ध एक कार्य करेंगे, उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध एक कार्य करेंगे और यही कार्य विभव कहलाता है। तो यहाँ पर परिभाषा दी जाती है, परिभाषित करते हैं आपके स्तर पे, हाई स्कूल स्तर पे, कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र या आवेशित क्षेत्र कहेंगे। किसी विद्युत क्षेत्र लिख दीजिए, फिर आप कोष्टक में देते हैं, क्योंकि आपको विद्युत क्षेत्र पता नहीं होगा। विद्युत क्षेत्र या आवेशित क्षेत्र के को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र आवेशित क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। विभव कहलाता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पहले से कोई आवेश रखा हुआ है कि इसके कारण यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र बन जाता है। विद्युत क्षेत्र मतलब जहाँ पे एक धारा बहती है, अभी धारा के बारे में पढ़े नहीं तो मान लीजिए यहाँ पे एक आवेशित क्षेत्र है इसका। तो आवेशित क्षेत्र है, अब यहाँ से आप कोई अनंत से कोई धनावेश ला रहे हैं इसके अंदर, यहाँ तक तो ठीक है, इसके कारण यहाँ तक पूरा इसका क्षेत्र है। अब यहाँ तक तो चला आएगा, जब इसके क्षेत्र के अंदर आएगा तो यह इसको धक्का देगा। अब आप इसके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, ये तो इधर जिसको धक्का दे रहा है, आप इसको इधर ला रहे हैं, इसके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य कर रहे हैं वही होता है विभव। B बराबर W/Q0, जो आवेश आप ला रहे हैं। V बराबर W/Q0, या इसको कहते हैं जूल प्रतिकूलाम, या इसको कहते हैं वोल्ट। तो यह इसका मात्रक होता है वोल्ट, ये इसकी परिभाषा है, इसको समझ लीजिए। उसके बाद आगे बात करते हैं विभवांतर की। विभवांतर, अब देखिए थोड़ा सा इसमें इसकी परिभाषा समझिए। किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदु, किसी विद्युत, ये विद्युत और परिपथ बाद में आप भी समझ जाएंगे, आप पूरा पाठ खत्म होते होते सब समझ जाएंगे आप। किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच के दो बिंदुओं के बीच, किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। एक बार फिर से पढ़िए। किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक आवेश है, तो यहाँ पर पूरा जो क्षेत्र है ये आवेशित क्षेत्र है,
या विद्युत क्षेत्र है, तो इनमें जितने भी बिंदु होंगे सब पर विभव होगा। सब पर विभव एक विभव है। मान लीजिए ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, तो यहां से उठाया इस पर जो आवेश है और इस पॉइंट पर रख दिया। इस पॉइंट को उठाया, एकांक आवेश, इकाई आवेश को यहां से उठाकर यहां ले गए। यहां से यहां तक ले जाने में जो हमको कार्य करना पड़ा, इसका कुछ विभव होगा। यहाँ पे आवेश है, इसका कोई एक विभव होगा। यहाँ पर आवेश, इसका कोई एक विभव होगा। यहां से उठाकर एकांक आवेश को यहां ले गए, तो हमको जो कार्य करना पड़ा वही कार्य होता है विभवांतर। इसको लिखते हैं वी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू या क्यू जीरो जो भी है। तो क्यू जीरो को कहते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश का मान 1 होता है, एकांक होता है, या इसको कहते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज या परीक्षण आवेश कहते हैं। इसका भी मात्रक वोल्ट होता है, जूल प्रति कूलाम, या इसको कहते हैं वोल्ट। वोल्ट मात्रक तो सेम होता है। अब अगर विभव की बात करें तो शुरुआत विभवांतर से, अगले आप हायर क्लास में शुरुआत विभवांतर से होती है, क्योंकि विभवांतर से विभव तक जाते हैं। क्योंकि अनंत पर विभव 0 होता है, तो अगर हम वहां से कोई वस्तु को ला रहे हैं तो वो 0 हो जाएगा, एक 0 होके खत्म हो जाएगा, एक बचेगा और वह विभव के बराबर होता है। ये सब आपको हायर क्लास में मिलेगा। यहाँ पर इतना समझिए, यहाँ पर इसके कारण कोई एक हर बिंदु पर आवेश है, तो यहाँ पर इसका कुछ अलग विभव होगा, यहाँ पर कुछ अलग विभव होगा। यहाँ से एक बिंदु को परीक्षण आवेश या एकांक आवेश को यहाँ से उठाया, यहाँ पर ले गए, तो जो हमको कार्य करना पड़ा वही होता है हमारा विभवांतर। और ये उसका सूत्र है, ये इसका मात्रक है, ये इसकी परिभाषा है। देख लीजिए, देख लीजिए इसको। अब अगला हेडिंग है विद्युत धारा। इसको समझिए। मान लीजिए कि दो वस्तु है, दो वस्तु ए और बी है, और दोनों का विभव अलग अलग है। ए और बी है दो वस्तु, और इनका विभव अलग अलग है, विभव आप पढ़ चुके हैं। और विभव अलग अलग है, और इनको एक तार से जोड़ दिया गया। दो वस्तुएं हैं जिनका विभव अलग अलग है, और दोनों को एक तार से जोड़ दिया गया। तो अलग अलग विभव मतलब किसी का एक का विभव ज्यादा होगा, ऊंचा होगा, एक का विभव निम्न होगा, नीचे होगा। अगर इनको तार से जोड़ दिया जाए तो इनका एक गुण होता है। क्या गुण होता है? कि जो धनात्मक आवेश होता है वह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होने लगे, गति करने लगता है या जाने लगता है। क्या होता है? जब आप किसी ऐसी दो वस्तुओं को तार से जोड़ रहे हैं जो भिन्न भिन्न विभव पर होती हैं, तो जो धनात्मक आवेश होता है वह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहने लगता है, और धनात्मक आवेश का उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहना विद्युत धारा कहलाता है। देखिए, जैसे आप कहीं एक बहुत ऊंची टंकी है, तो यहाँ पे एक टंकी है बहुत बड़ी, और यहाँ पे पानी भरा है, और नीचे एक छोटी टंकी है और ये खाली है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? बस यहाँ से पाइप द्वारा जोड़ दिया जाएगा, इसमें होल करेंगे और पाइप द्वारा जोड़ देंगे, तो यहाँ का पानी यहाँ गिरने लगेगा, यहाँ आने लगेगा। क्यों होता है? क्योंकि दोनों में अस्तर का अंतर है। अस्तर का अंतर,
अंतर है। अगर यही छोटी टंकी यहाँ रहती इसी के स्तर के बराबर और हम उसको पाइप से जोड़ते तो इसका पानी इसमें नहीं जाता, क्योंकि दोनों का स्तर क्या है, समान है। सेम बात होती है जब आप किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को या वस्तु को एक विद्युत तार से जोड़ रहे हैं या चालक तार से जोड़ रहे हैं, तो विभव के अंतर के कारण, हमने बताया ना कि इसका विभव अलग है, इसका विभव अलग है, दोनों का विभव अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। तो जब विभव का अंतर आता है तब धारा बहने लगती है, जब स्तर का अंतर आता है तो जल धारा बहने लगती है, जब विभव का अंतर आता है तो विद्युत धारा बहने लगती है, एक विभव से दूसरे विभव तक। कब तक बहेगी, जब तक कि दोनों का विभव बराबर न हो जाए। यहाँ पर यहाँ पर अगर स्तर को हम बराबर कर दें, स्तर का अंतर खत्म कर दें, तो यह प्रवाह रुक जाएगा। यहाँ पर जब दोनों का विभव बराबर हो जाएगा तो प्रवाह रुक जाएगा। तो यह होता है विद्युत धारा। तो इसको लिखते हैं, आशा आप समझ गए होंगे। इसको लिखते हैं, यदि दो वस्तुएं भिन्न भिन्न विभव पर हों, भिन्न भिन्न विभव पर हों, ये दो वस्तुएं भिन्न भिन्न विभव पर हों तथा उन्हें एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाए तो तो धनात्मक आवेश उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर बहने लगता है। यह तब तक बहता है जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। इसी को विद्युत धारा कहते हैं। इसी को विद्युत धारा कहते हैं। देख लीजिए, तो ये तो व्यापक इसका डेफिनेशन हो गया, एक बार पढ़ दे रहे हैं। यदि दो वस्तुएं भिन्न भिन्न विभव पर हों तथा उन्हें एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाए तो धनात्मक आवेश उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर बहने लगता है। यह तब तक बहता है जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। इसी को विद्युत धारा कहते हैं। तो इसको देख लीजिए। उसके बाद एक और परिभाषा है जो शार्ट में बोलते हैं उसको, आवेश प्रवाह की दर को आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम
प्रति सेकंड या एम्पियर होता है। तो लिखते हैं इसको, I बराबर Q बटे T, कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर। एम्पियर तो देख लीजिए, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। एक परिभाषा और हो गई इसकी, आवेश प्रवाह की दर को 60 में आपसे कोई पूछे तो आप ही बताइए। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे इस कैपिटल आई या स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है। तो एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर आंद्रे एम्पियर, उन्हीं के नाम पे ये एम्पियर पड़ा है इसका नाम। तो यहाँ तक देख लीजिए, उसके बाद आज की वीडियो यहाँ बंद करते हैं। आज का जितने भी चीजें हैं आप उसको एक बार समझिएगा कि आवेश क्या होता है, विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है और वैद्युत धारा क्या होती है। तो इस पे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो न्यूमेरिकल भी आते हैं। आगे इस पर चर्चा आगे होगी, इसको देख लीजिएगा। और थोड़ा स्वच्छता के कारण 2 दिन वीडियो नहीं आ पाया, उसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। और अब लगातार आता रहेगा वीडियो, देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।